माध्यम से सेवा को हम कर रहे हैं। सभी का अनेक अनेक धन्यवाद करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह में हम अपने को पूरित करते हैं, गोते लगाते हैं और अपने जीवन को धन्य धन्य करते हैं। यह जो पावन स्थान है बड़ा पवित्र स्थान है, जो अपने पितरों के निमित्त इतना सुंदर यज्ञ कराने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपके पितृ भगवान नारायण के दिव्य चरणों में उपस्थित हैं। यह जो 16 दिन है इन्हें महालय श्राद्ध कहा जाता है। इन श्राद्धों के दिनों में मनुष्य और पितरों की दूरी बहुत कम हो जाती है। सभी पितृ पृथ्वी पर उपस्थित रहते हैं। वह तो केवल प्रतीक्षा करते हैं, भाव देखते हैं कि हमारे जो वंशज हैं हमें याद तो करें। जैसे हम उनको याद करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, जब दोनों हाथों को आगे करते हुए कहते हैं ओम आयन्तु नः पितरा सौम्यास्तु स्वाहा पृथ्वी देवयानि अस्मिन् यज्ञे सूर्या वदन्तु अधिगोस्तु देवस्मा। ये पितरों आप आइए, यह जो हम यज्ञ कर रहे हैं इसमें आप सम्मिलित होइए और ऐसे मत आइएगा, अपने यान में विराजमान होकर के आइए, क्योंकि भगवान नारायण ने हमें सुंदर यान दिया है। जैसे हम अपने साधनों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, कोई बड़ी यात्रा करनी होती है तो हवाई जहाज का टिकट, और वैसे यात्रा करनी है तो रेलगाड़ी आदि का टिकट आदि लेकर के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की यात्रा करते हैं। उसी प्रकार से ये जो दिव्य यज्ञ है, इस यज्ञ को करने के लिए जब हम अपने पितरों का आह्वान करते हैं, हम पितरों से कहते हैं कि हे पितरों आप सामर्थ्यवान होकर आना, क्योंकि मांगा तो उनसे ही जाता है जो सामर्थ्यवान हो और देने में जरा भी संकोच ना करते हो। क्योंकि कैसी भी परिस्थिति हो, पुत्र ने अगर कुछ मांग लिया तो माँ कहीं से भी व्यवस्था करेगी, पुत्र को देगी। पिता भी पूरी व्यवस्था करते हैं कि पुत्र का मन ये है, पुत्री का मन ये है, कैसे भी व्यवस्था करके उनके लिए पूर्ण कार्य करते हैं। और जो हमारे पूर्वज हैं, ये पितृ हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। ये तो सामान्य उदाहरण है कि जब माता पिता इतना जो भी धन कमाते हैं, संचित धन बिना सोचे समझे हमें दे देते हैं। यह भी विचार नहीं करते कि अब हमारे आगे क्या होगा। यह विश्वास ही तो है। और जब हम पितरों का आह्वान करते हैं, पूजन करते हैं, तो पितृ हमें पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, सुख संपदा, गोधन, अनेक प्रकार का विपुल धन धान्य प्रदान करते हैं। यह 16 दिन पितरों के हैं। इन 16 दिनों में जो भी हम सत्कर्म करते हैं सीधे सीधे पितरों को प्राप्त होता है। अन्य दिनों में तो हमें पूर्ण विधि से बड़े बड़े अनुष्ठान करने होते हैं, तब जाकर के पितरों को बुलाया जाता है। तब हमारी और पितरों की दूरी बहुत अधिक होती है, क्योंकि आकाश से ऊपर पितृलोक है, वहाँ पर हमारे पितृ रहते हैं। उन पितरों का आह्वान किया जाता है, बुलाया जाता है। फिर जो जो वस्तुएं उन्हें प्रदान करते हैं तो पितृ उन्हें श्रद्धा के अनुसार ग्रहण करते हैं। और यहाँ तो प्रत्यक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ पितरों के निमित्त कराया जा रहा है। इसमें तो सभी पितृ एकत्रित होंगे और प्रशंसा करेंगे कि देखो देखो जोशी परिवार को कि सुंदर, कितनी गंगा जी के तट पर, गंगा जी के सानिध्य में, सन्निधि में साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ को करा रहे हैं। गंगा तीर्थ में 3.5 करोड़ तीर्थ वास करते हैं। 3.5 करोड़ तीर्थ समझते हैं आप। पूरी जो हमारा भारतवर्ष है और अन्य देशों में भी हमारे जो देवी के स्थान हैं, वह सभी तीर्थ गंगा जी में वास करते हैं। और इन दिनों में देवता, पितृ, ऋषि, मुनि सभी प्रसन्नचित होकर के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और धन्य है जो श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ को करने के लिए भगवत प्रेरणा प्राप्त हुई और सभी परिवार एकत्रित होकर के इस दिव्य अनुष्ठान में गोते को लगा रहे हैं। और हम अपने को पवित्र कर रहे हैं, क्योंकि भागवत जी की जो कथा है ये जीवन की व्यथा को दूर कर देती है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप से एकत्रित सुसज्जित श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कृष्ण भगवान की वांग्मय दिव्य मूर्ति है। प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण
जिनका आप और हम श्रवण करके अपने को पुनीत कर रहे हैं। ये हाथ धन्य है जो उनकी सेवा कर रहे हैं, यह जो नेत्र है ये धन्य है कि भगवान के सुंदर स्वरूप की झांकी का हम दर्शन कर रहे हैं। इससे अधिक अहोभाग्य क्या होगा। इस श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ और यह जो पितरों के दिन चल रहे हैं 16 जो दिन हैं, इन दिनों में हम श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक, एक चरण का भी यदि श्रवण करते हैं तो हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। भागवत जी में ऐसी अद्भुत शक्ति है। श्रीमद् भागवत जी के प्रधान देव हैं भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान ऐसा आकर्षण करते हैं, ऐसा प्रेम है भगवान का कि सभी एकत्रित हो जाते हैं, क्योंकि पितृ भी मित्र की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे एक मित्र, सच्चा मित्र के सभी सुख दुख आदि को देखता है और सुख दुख में हमेशा साथ होता है, पितृ भी ऐसे ही हमारे साथ में रहते हैं। इसलिए उनमें श्रद्धा रखें, भक्ति रखें और इस दिव्य अनुष्ठान में गोते लगाएं और सभी का साधुवाद करते हुए, क्योंकि जो श्रोतागण हैं, श्रोताओं के बिना वक्ता कुछ कह नहीं सकता, इसलिए श्रोतागणों को बड़ा महत्व दिया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में। क्योंकि भागवत का जो अधिकार है, जब श्रेष्ठ श्रोता प्राप्त होते हैं तभी भागवत की निर्मल गंगा बहती है और उस गंगा में हम गोते लगा रहे हैं, अपने को पुनीत कर रहे हैं। और हमारे बीच में श्री चंद्र प्रकाश शर्मा जी, जब भी यहाँ कथा श्री गंगा जी का कथा होती है, भागवत जी कथा होती है, मातृशक्ति यहाँ पर और सभी उपस्थित होते हैं। यह कोई पुण्य ही तो है कि कथाओं को बस सुनते रहें और अपने जीवन को पुनीत करते रहें, यही जीवन का सार है। क्योंकि मानव शरीर प्राप्त हुआ, ये मानव शरीर केवल खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं है। ये जो मानव शरीर प्राप्त हुआ है ये भगवत भक्ति के लिए है और वही श्रेष्ठ लक्ष्य मनुष्य का है। आइए